पहले अगर थैंक हम यू। ये मदरसा बच्चों की बात करें, जी, जी। 13 दिन तक उनको डिटेन रखा गया, मासूम बच्चों को। किस तरह से ये आपको खबर मिली और आपने फिर किस तरह से काम हुआ? 12 बजे करीब मेरे पास मैसेज आया कटनी से, वहाँ के एक एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, मारूफ साहब। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चे उतारे जा रहे हैं और पुलिस पकड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बात कराइए, तो अधिकारी बात करने को तैयार नहीं थे। फिर बामुश्किल आरपीएफ और उसके अधिकारियों ने हमसे बात करी। उन्होंने बताया कि हम लोग जो है यहाँ के एसपी के आदेश पर हमने इन बच्चों को उतारा है। फिर मैंने एसपी को कॉन्टैक्ट किया, तो एसपी ने मुझे बताया कि हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है, हमें सीडब्ल्यूसी से ये मैसेज मिला है और मानव अधिकार वालों से कि वहाँ कोई बच्चों का ऐसा मामला हो रहा है, इसलिए हमने उतारा। मैं जबकि उन बच्चों के पास टिकट भी था, रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन के बाद उनके पास आईडी भी था, लेकिन वो माने नहीं और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पूरा वेरिफिकेशन करना है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो हम एक दिन इनको लेके जाएंगे, डिटेंड करेंगे। कोई बात नहीं, हम आपके इसमें सब में मदद करना चाहते हैं क्योंकि कोई गलत नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शिकायत आई है तो मैं भी चाहता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। पूरी फैमिलियां बुला ली, उसके बाद 12 दिन लगा दिए। मतलब ये एक बहुत अफसोस की बात है। तो अगर ऐसी प्रक्रिया देश में शुरू हो जाएगी तो ये तो मतलब चलना फिरना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बचा? उनकी फैमिली को बुलवा दिया, उनके जो टीचर भी साथ थे, उनके भी पूरे आई कार्ड साथ थे, बावजूद उसके हरासमेंट किया। कोई बात नहीं, 12 दिन बाद जब ये इनको रिलीज किया गया, तो फिर मैंने कलेक्टर और एसपी से कहा कि अब मुझे इस पर जांच चाहिए कि किस आदेश पे करा था और गलत था तो आप उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हो। ये जो एक तरफ देश में मदरसा, मस्जिद और इन सब को लेकर एक अभियान चल रहा है, आपको लगता है ये उसी के तहत हुआ है जो नफरत फैलती जा रही है? देखिए, तो नफरत का पैमाना तो ये बहुत टाइम से फैला रहे हैं और ये उसमें कामयाब भी बहुत हद तक हो चुके हैं। लेकिन बात ये है कि कोई एक एजेंसी नहीं, किसी एक के कहने से ऐसा हिरासमेंट नहीं होना चाहिए। जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ये गलत हुई है। वो पढ़ने जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? पढ़ने के जा रहे थे, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम जो दिल चाहेगा वो एजुकेशन पढ़ेंगे। सर, ये जो 13 दिन ये डिटेन रहे हैं, इस बीच ये लोग अपने माँ बाप से बात कर रहे थे, इनको किस तरह से रखा गया, इसकी कुछ जानकारी है? सर, भोपाल में तो चलिए आप थे तो इतना सब कुछ हो गया और बच्चे छूट भी गए। बाकी जगह तो और मुश्किल हो जाता था। आपको खुद कितना मुश्किल कर पड़ा कि ये सब करने के लिए, करवाने के लिए? सर, एक दूसरा ये रुग्बत का मामला आ रहा है, एकोमोडेशंस का। इसमें आपने सभा पटौदी के खिलाफ एफआईआर तक की बात कर दी। ये क्या पूरा मामला, इसको दर्शक को समझा पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आजकल देश में भोपाल से चर्चा हो रही है, भोपाल खबरों में है। खबरें दो वजहों से है। एक, अभी 167 बच्चों को वहां पर हिरासत में ले लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। उन बच्चों को छुड़ाने में एक शख्स की बहुत अहम भूमिका थी। वो शख्स आप हमारे साथ देख सकते हैं, आरिफ मसूद साहब हैं। और दूसरा कि जो हज यात्री जा रहे हैं मक्का में, उनको रहने की समस्या हो रही है, इसलिए आरिफ साहब ने एफआईआर दर्ज करने तक की बात कर दी है। इन दोनों मामलों को हम लोग विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि मामला क्या है और अब क्या स्टेटस है। आई साहब, बहुत बहुत जी, शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। पहले अगर थैंक हम यू। ये मदरसा बच्चों की बात करें, जी, जी। 13 दिन तक उनको डिटेन रखा गया, मासूम बच्चों को। किस तरह से ये आपको खबर मिली और आपने फिर किस तरह से काम हुआ? देखिए, रात में लगभग 12 बजे करीब मेरे पास मैसेज आया कटनी से, वहाँ के एक एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, मारूफ साहब। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चे उतारे जा रहे हैं और पुलिस पकड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बात कराइए, तो अधिकारी बात करने को तैयार नहीं थे। फिर बामुश्किल आरपीएफ और उसके अधिकारियों ने हमसे बात करी। उन्होंने बताया कि हम लोग जो है यहाँ के एसपी के आदेश पर हमने इन बच्चों को उतारा है। फिर मैंने एसपी को कांटेक्ट किया, तो एसपी ने मुझे बताया कि हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है, हमें सीडब्ल्यूसी से ये मैसेज मिला है और मानव अधिकार वालों से कि वहाँ कोई बच्चों का ऐसा मामला हो रहा है, इसलिए हमने उतारा। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन बातचीत होने के बाद फिर एसपी और कलेक्टर ने इशोर करा कि हम जबकि उन बच्चों के पास टिकट भी था, रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन के बाद उनके पास आईडी भी था, लेकिन वो माने नहीं और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पूरा वेरिफिकेशन करना है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो हम एक दिन इनको लेके जाएंगे, डिटेंड करेंगे, सीडब्ल्यूसी वाले अपने पास रखेंगे और वहां रख कर फिर हम इनको इनकी फैमिली से बात करके उनके हवाले करेंगे। मैंने उस पर एग्री कर लिया कि कोई बात नहीं,
हम आपके इसमें सब में मदद करना चाहते हैं, क्योंकि कोई गलत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शिकायत आई है, तो मैं भी चाहता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। तो इन्होंने कर लिया। तो अफ़सोस ये है कि वो पूरी प्रक्रिया चलाने में इन्होंने एक तो आधे बच्चे यहाँ करे, फिर आधे बिना कहे शिफ्ट कर दिए जबलपुर, जो मैंने मना करा। वहाँ के पब्लिक ने मना करा, वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने मना करा, लेकिन माने नहीं। फिर दोनों जगह रखने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पूरी फैमिलियाँ बुला ली, उसके बाद 12 दिन लगा दिए। मतलब ये एक बहुत अफ़सोस की बात है। 12 दिन बाद उन बच्चों को रवाना किया गया। तो अगर ऐसी प्रक्रिया देश में शुरू हो जाएगी, तो ये तो मतलब चलना-फिरना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बचा? फिर लॉ कहाँ बचा? भाई हम आपको लॉ के नाम पर ही तो सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि ठीक है 1 दिन रख लीजिए, 2 दिन रख लीजिए। उनकी फैमिली को बुलवा दिया, उनके जो टीचर भी साथ थे, उनके भी पूरे आई कार्ड साथ थे। बावजूद उसके हिरासमेंट किया। कोई बात नहीं, 12 दिन बाद जब ये इनको रिलीज़ किया गया, तो फिर मैंने कलेक्टर और एसपी से कहा कि अब मुझे इस पर जाँच चाहिए कि किस आदेश पे करा था और गलत था, तो आप उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हो? ऐसे तो कल कोई किसी को भी कह के, किसी को भी उतरवा के डिटेन करवा देगा। तो उस पर अभी तक गोलमाल जवाब दे रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, लेकिन उस पर कलेक्टर जवाब नहीं दे रहा है। मेरी 2 बार बात हो चुकी है, कह रहा है देखता हूँ। तो सर ये मासूम बच्चे जो पढ़ने जा रहे थे उनके लिए खुफिया जानकारी आती है और फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है। ये जो एक तरफ देश में मदरसा, मस्जिद और इन सब को लेकर एक अभियान चल रहा है, आपको लगता है ये उसी के तहत हुआ है जो नफरत फैलती जा रही है? देखिए, तो नफ़रत का पैमाना तो ये बहुत टाइम से फैला रहे हैं और ये उसमें कामयाब भी बहुत हद तक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, इन्हीं मदरसों के बच्चों की बात पर कहना चाह रहा हूँ। वैसे भी सेकुलरिज़्म के नाम पर आज भी कई संस्थाएँ और कई दूसरी कम्युनिटी के हिंदू बिरादरी के लोग हमारे साथ ईमानदारी से खड़े हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे साफ कहने में। और इन 167 बच्चों को छुड़ाने में भी वहाँ के लोकल कई हिंदू लीडर्स ने हमारी बहुत मदद करी। लेकिन बात ये है कि कोई एक एजेंसी नहीं, किसी एक के कहने से ऐसा हिरासमेंट नहीं होना चाहिए। जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ये गलत हुई है। और पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? पढ़ने के जा रहे थे। अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमें फ्रीडम मिला है। हमारा राइट है ये कि हम कोई सी भी एजुकेशन ले सकते हैं। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम जो दिल चाहेगा वो एजुकेशन पढ़ेंगे, जो हमारे राइट्स के तहत है। सर ये जो 13 दिन ये डिटेन रहे हैं, इस बीच ये लोग अपने माँ बाप से बात कर रहे थे, इनको किस तरह से रखा गया, इसकी कुछ जानकारी है आपको? नहीं, खाने-पीने की बहुत सारे लोकल लोगों ने उनकी मदद करी है। लेकिन हाँ, फादर-वादर से बात पहले बार 2 बार कराई थी, लेकिन मिलने नहीं दे रहे थे। सर भोपाल में तो चलिए आप थे तो इतना सब कुछ हो गया और बच्चे छूट भी गए। बाकी जगह तो और मुश्किल हो जाता था। आपको खुद कितना मुश्किल कर पड़ा पड़ा ये सब करने के लिए, करवाने के लिए? मेरे को बहुत एफर्ट्स लगे और वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत कोऑपरेट करा। अगर लोकल सही समझदार 2, 4, 5 साथी, कुछ एडवोकेट थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, 1-2 मौलाना थे। अगर ये नहीं लगते, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, फिर मुझे वहाँ जाकर ही बैठना पड़ता। सर एक दूसरा ये रुग्बत का मामला आ रहा है, अकोमोडेशंस का। इसमें आपने सभा पटौदी के खिलाफ एफआईआर तक की बात कर दी। ये क्या पूरा मामला है, इसको दर्शक को समझा पाएंगे? ये हैदर भाई, आपने बहुत अच्छी बात करी और इसको उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड भोपाल की पब्लिक के साथ हुआ है। एक्चुअल में ये भोपाल रुबात बता दूं, जिसको हॉस्टल कहते हैं, धर्मशाला। ये भोपाल का एक हॉस्टल था, जो जमीन लेकर मक्का मदीना में भोपाल के रूलर्स ने बनाया था हाजियों को फ्री ऑफ कास्ट मदद करने के लिए। और लगभग कई साल से चला आ रहा है, 100 साल के करीब होने को आ गए, वो प्रक्रिया चल रही है। अभी 5 साल पहले सभा पटौदी का उनकी फैमिली के डिस्प्यूट को लेकर आपस में कुछ इशू हुआ और वहां पे एक वाद दायर हो गया अपने मक्का मदीना अदालत में। और वहां की कोर्ट में ये केस चल पड़ा कि प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है। इनके जो रिश्तेदार थे और कुछ लोगों ने एलिगेशन लगा दिए, जिस भी आप पर ये केस चला। लेकिन उस केस के चलते में बड़ी डिफाल्टर ये इस बात की है कि वहां की कोर्ट इनको बार बार बुलाती रही कि सभा जो मुतवल्ली हैं वो आए और आकर ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और क्या इशू है। लेकिन सभा वहां गई नहीं। इसके पीछे एक बड़ा राज ये है कि भोपाल के एक यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सिकंदर हफीज नूरुस्सबा होटल रिलायबल ग्रुप के। उन्होंने बहुत लेतलाली करी और उन दोनों की लेतलाली की वजह से वहां की कोर्ट ने एक दिन ये फैसला दे दिया कि ये वहां का जो वक्फ है हैया, यहाँ वक्फ कहलाता है, वहाँ हैया कहलाता है, तो हैया को दे दिया जाए केयर टेकिंग के लिए।
और वो रुबात वहां केयर टेकिंग के लिए हैया के पास चली गई। अब बड़ा अफसोस की बात है कि वहां भी गलत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने केयर टेकिंग लिया है। वाकिफ की मंशा को आप नहीं बदल सकते, और वाकिफ की मंशा थी कि भोपाल का हाजी ठहरे। हमने कोर्ट में इनसे कहा कि आप एप्लीकेशन तो मूव करो कि प्रॉपर्टी बाद में डिसाइड करना कि सभा सुल्तान की है कि नहीं है, ये टाइटल सूट बाद में तय कर लेना, पहले जो वाकिफ की मंशा है पिलग्रिम को ठहराने की व्यवस्था तो करिए। तो 5 साल से ये 3 साल लगातार टाइम बार करते रहे। इन्होंने एक बिल्डिंग भी वहां पे बेची है और बेचकर नई बिल्डिंग ली है। वो नई बिल्डिंग भी अपने किसी दोस्त को दिलाई है, दोस्त की प्रॉपर्टी खरीद ली। हमको 13 में मिल रही थी, 18 में ले ली। मतलब इतनी बड़ी मिस्टेकें करी हैं। तो मैंने उस पर ये कहा वक्फ बोर्ड से कि आपको इस मामले को पूरा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब मानव अधिकार आयोग संज्ञान ले चुका। जब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया और नोटिस जारी कर दिए, तो वक्फ बोर्ड इस पर कार्रवाई करे, और कार्रवाई का तरीका ये कि एफआईआर करना चाहिए। पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कराते? तो उन्होंने कहा अभी हम नहीं करा सकते, आप हमको पहले एफिडेविट दीजिए और हम इस पर अपनी राय करेंगे। तो हमने कहा टाइम बताइए। तो कहला हम 15 दिन महीना भर के अंदर आपको जांच करके दे देंगे। तो हमने कहा आप वो जांच करिए, और अगर नहीं होता तो फिर एफआईआर कराएंगे। तो कह रहे हैं उसके बाद कराएंगे। हालांकि ये सब मिस्ट्री है, ये सब मिली जुली एक नूरा कुश्ती है। लेकिन ठीक है, मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ, क्योंकि पिलग्रिम्स का मामला है, अमानत का मामला है, वाकिफ की मंशा का मामला है, उसके लिए जो बनेगा वो सब करेंगे। सर, आप अनुभवी आदमी हैं, आप ये समझा सकते हैं दर्शकों को कि सभा और सिकंदर साहब की क्या मंशा है जो ये नहीं करा रहे? देखिए, वर्बली मैंने लिया कि सभा पहले तो डार्क में थी, हो सकता था। जब मेरी उनकी 3-4 मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा भी कि मुझे लगता है कि आपको सिकंदर मियां ने डार्क पे रखा, धोखे में रखा, यहाँ की कमेटी आपको नहीं बताई। लेकिन 2 मीटिंग सिकंदर हफीज के साथ भी हुई, और उसके बाद मैंने उनको बाकायदा लिखकर उनके व्हाट्सएप पर पूरा दिया, जिसका उनका जवाब भी मेरे पास आया। उन्होंने कहा मैं देखती हूँ। मैंने उनसे कहा अभी तक ये हुआ था, लेकिन अब आपको ये प्रोसेस करना है, और वहां आपको जाना पड़ेगा। आप चलिए, मैं आपको अपने खर्चे पे लेके चलूंगा। आप मत औकाफ शाही के खर्चे पे जाइए, हम लोग पर्सनल चलते हैं। आप वहां एक बार कोर्ट में एपीआर तो होइए, क्योंकि एपीआर आपको होना है, मैं नहीं हो सकता, भोपाल का कोई बंदा नहीं हो सकता। आप हैंगे, आप बात करके एक बार कोर्ट जाएंगे, हम जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन जाकर होगा। लेकिन वो जाना नहीं चाहती, उनको ये डर सिकंदर हफीज ने बिठा दिया कि आप जाएंगी तो वहां अरेस्ट हो जाएंगे। अभी कल मुझे वक्फ बोर्ड ने ये बताया, अब कितना सच है ये सनावर पटेल बोले, मैं अभी इस पे वेरीफाई करूंगा, कि यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी करा दी गई है। तो आप भी समझ सकते हैं, हाजियों का मामला, इतना गंभीर मामला, आप क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तरह की बात कर रहा? मतलब इससे वहां की कोर्ट, यही तो वहां की कोर्ट कह रही है कि जब मुतावल्ली को इंटरेस्ट ही नहीं है, उस प्रॉपर्टी के ऑनर को परवाह ही नहीं है, तो फिर वो क्यों चलाए? हमारी गवर्नमेंट चलाएगी। यही तो आ रहा है जो कोर्ट का जो लास्ट ऑर्डर है, और हम वही काम अभी फिर दोबारा कर रहे हैं। सिकंदर हफीज, क्योंकि उनके रिलेशन वहां के बहुत सारे सऊदी लोगों से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनों से हैं, वो चाहते हैं, लोग बोलते हैं, लोग ये बताते हैं कि इनके इतने रिलेशन है वहां, ये चाहेंगे तो वहां से निकाला जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं निकाल रहा, अब ये तो जवाब वही दे पाएंगे। चलिए, आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, स्वतंत्र से बात की और अहम मुद्दों को समझाया। उम्मीद है ऐसे ही हम आगे भी भोपाल से जुड़े हुए कोई भी मुद्दा होगा आपसे कनेक्ट करते रहेंगे। तो अभी के लिए बिल्कुल, इजाजत, शुक्रिया। थैंक यू, तो शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा कि आरिफ मसूद साहब हमारे साथ थे, तो ऐसे ही चर्चाएं द स्वतंत्र पर जारी रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।